स्वागत है आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में। तो पिछले कड़ी में हमने व्याकरण में शब्द विचार और शब्द के जो प्रकार थे उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उनके कौन कौन से भेद होते हैं उसके हमने जाना था थोड़े। लेकिन आज उसको विस्तार करके जाने क्योंकि अब उसको आगे जानना क्योंकि उसमें से जाना था किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि उसके वर्गीकरण का आधार जो है उसमें शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आज पहला प्रकार जानते हैं। जैसे पहला तो उसमें अर्थ के आधार पर नंबर एक कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। तो कहा जाता है एक एकार्थी शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं इसको, या चौथा विलोम शब्द। इस चार आधार पर ये कहा जाए अर्थ के आधार पर शब्द के ये चार भेद होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज एक एक करके विस्तार से जानेंगे। अब जानते हैं एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द है क्या? तो जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। अब क्योंकि कभी कभी होता क्या कि शब्द एक ही होते लेकिन उनके कई सारे अर्थ निकल आते हैं, तो वो शब्द एकार्थी शब्द नहीं होते। तो एकार्थी शब्द के अंतर्गत वैसे शब्द आएंगे जिनका केवल एक ही अर्थ है। जैसे अहंकार। अहंकार का मतलब अहंकार ही होता और इसको कोई दूसरे शब्द में व्यक्त ही कर, दूसरा इसका कोई अर्थ नहीं होता। अहंकार कहें या अभिमान कहें तो बात एक ही है, समान अर्थ है। जैसे ऋषि। ऋषि का मतलब तो पता है, ऋषि का नाम लेते ही मन में एक वो क्या कहते हैं, जो कि हमने बहुत सारे धार्मिक सीरियल में देखे, उनकी जैसे एक आकृति आती है। कोई ऋषि तपस्वी कोई होंगे, ऐसे कुछ आते हैं। फिर जैसे पत्नी। पत्नी का मतलब पत्नी ही होता है जिनसे यानी किसी का विवाह हुआ होता है, यानी जिस व्यक्ति का जिस स्त्री से विवाह हुआ होता है वो उसकी पत्नी होती है वो स्त्री। तो पत्नी का अर्थ पत्नी होती है। निंदा जैसे हो गया शब्द निंदा। निंदा का मतलब होता है कि सिर्फ निंदा और इसका कोई अर्थ आप दूसरा नहीं निकाल सकते। निंदा का मतलब निंदा ही होता है। तो इसलिए इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, इसीलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। आइए इसके बाद जानते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। जहाँ एकार्थी शब्द का केवल एक ही अर्थ होता था, यहाँ अनेकार्थी शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ होता है। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अनेकार्थी शब्द क्या है, कि वैसे शब्द जिनके कई अर्थ निकले, यानी कि कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात ये शब्द एक ही होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी शब्द एक ही होता है, यानी लिखा एक ही जैसा आता है, उनकी जिसको बोलते हैं ना हिज्जा यानी स्पेलिंग एक ही होता है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग आ जाते हैं। तो वो शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब उदाहरण के लिए से अंबर। अंबर का प्रयोग करते हैं। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, यानी जो पहनने वाला वस्त्र जो धारण करते हैं। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का ही मतलब कपास भी होता है। यानी कि शब्द तो सबके लिए एक ही जैसा है अक्षर, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। और उसके दूसरे जानती है पत्र। पत्र का मतलब क्या होता है? पत्ता। अब पत्ता जैसे आपने सुना होगा बेल पत्र कहा जाता है, यानी बेल का पत्ता, है ना। तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। अब किसी को पत्र भेजा जाता है तो यानी चिट्ठी भेजी जाती है, वो हो गया। इसके बाद पत्र, भोजन पत्र। अब भोजन पत्र का मतलब इसमें चिट्ठी तो आप अर्थ निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिसमें हम लोग भोजन करते हैं उसे भोजन पत्र कहा जाता है, यानी भोजन के लिए थाली उसको भी कहा जाता है। तो इसलिए तो भोजन तो कभी कभी अच्छे ये भी अर्थ लगा लें, भोजन कभी कभी पत्ता पे किया जाता है। लेकिन इसके साथ देखें समाचार पत्र। अब वो कोई चिट्ठी तो होती नहीं है और ना ही कोई वो पत्ता होता है, बल्कि एक कागज़ का बना हुआ होता है जिसमें हम लोग खबर पढ़ते हैं, तो वो समाचार पत्र। तो देखिए शब्द वही, अर्थ अनेकों हो जाते हैं, तो इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी तरह पति। पति का मतलब क्या? सामान्य क्या है, पति का मतलब स्वामी भी होता है, मालिक भी होता है, वर भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए, अब कहेंगे बस क्यों, पति का मतलब तो पति भी तो मालिक ही होता है, ये बात मान लिया जाए, सही है। तो अब उदाहरण के जैसे एक देखा होगा आपने, ये शब्द आता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो क्योंकि पति शब्द इसमें प्रयोग होता है क्या, तो हम ये तो नहीं कह सकते वो राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया। ऐसा नहीं कि बस राष्ट्रीय क्या कहते उसको बस अलग से पति का दर्जा मिला होता है एक राष्ट्रपति, नहीं, बल्कि ये राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का मुख्य नागरिक होता है।
इसलिए इसको राष्ट्रपति कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा पद होता है संवैधानिक रूप से। तो राष्ट्रपति, इसलिए पति का अर्थ भी बदल रहा होता है। तो वर का मतलब जिनसे विवाह होता है, जिस स्त्री का जिस पुरुष से, तो पुरुष उसका वर यानी पति होता है, वो भी है। इसका मतलब मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है। जैसे अधिपति हो जाता है, राष्ट्रपति होता है, तो सब में पति शब्द, लेकिन अर्थ अलग है। इसका सिर्फ इस अर्थ से यानी वर से अर्थ नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह के जो अर्थ आते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के तीसरे भेद के बारे में, जिसको हम लोग पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि इसमें होता है कि शब्द भले कई हो, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, वही होता है, एक जैसा होता है। तो इसमें जैसे हमने लिखा है कि एक ही जैसे अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। परंतु ध्यान रहे, इसमें थोड़ी सी बात ध्यान देने लायक है कि परंतु पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी उनका प्रयोग विषय और संदर्भ के अनुसार ही किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये तो है कि ये जो शब्द होते हैं इनके अर्थ में समानता होती है, यानी कि एक ही अर्थ होते हैं, लेकिन परंतु उनका जब उपयोग करते हैं ना, तो उनके संदर्भ में हम किस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहे होते हैं, जब हम प्रयोग करने हम किस भाव में उस शब्द को बोल रहे होते हैं, हमें उसके हिसाब से उसका प्रयोग किया जाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब देखेंगे आप कि पितरों का तर्पण जो होता है, पितर का तर्पण किया जाता है, जो पितृपक्ष में जब सुना होगा कि बहुत से क्या कहते हैं, तर्पण किया जाना पितर का, यानी कि जो जिनके पूर्वज यानी मर चुके थे उनके लिए क्या कहती एक पितृपक्ष आता है, उसमें तर्पण किया जाता है। तो पितरों के तर्पण के लिए हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी पितरों का तर्पण जल से किया जाता है, ना कि पानी से। कभी नहीं सुना होगा कि पानी से तर्पण, नहीं, जल से तर्पण होता है। दूसरा समझ सकते हैं कि जलाभिषेक, जल से अभिषेक कहते हैं, कि पानी अभिषेक आपने कहीं नहीं सुना होगा, जलाभिषेक होता है, पानी अभिषेक नहीं। कि इस तरह का हम जिस संदर्भ में प्रयोग करते हैं शब्द का, वो मायने रखता है, जिस बात को ध्यान में देना जरूरी होता है। वही दूसरा शब्द आपने सुना होगा जलचर, जो कि जल में विचरण करता है। तो जलचर, जल में चलने वाले बहुत सारे जो होते प्राणी, चाहे मेढक हो, चाहे मगरमच्छ हो, मछलियाँ, ये सारी चीज़ जलचर हैं, क्योंकि जल में ये रहा करते हैं। लेकिन पानीचर आपने नहीं सुना होगा। तो यही शब्द के प्रयोग में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसीलिए क्योंकि कहा गया कि संदर्भ को ध्यान में देते हुए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। दूसरा समझिए कि जब हवा होता है ना, हवा, इसे हम लोग हवा तो कहते ही हैं, पवन भी कहा जाता है, वायु भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका अब देखना होता है कि आप देखिए प्रयोग कैसे करते हैं। जब आप अपने वाहन को चलाते हैं तो उसके टायर से क्या होता है कि हवा निकलता है। आप उस वहाँ नहीं कहते इसमें वायु भर दीजिए, नहीं, बल्कि आप उसमें हवा भराते होता है ना। तो आप उसमें उस वक्त उस शब्द का प्रयोग हमने, है तो चीज़ वही, हमने उसका प्रयोग किया हवा के रूप में, ठीक है। दूसरा जब होता है, या आप ये नहीं कहेंगे उसमें पवन भर दीजिए, नहीं कह सकते। लेकिन जब दूसरे अर्थ में आपने कहीं देखा होगा कि जब हम भगवान महावीर हनुमान की बात करते हैं तो उसमें पवन पुत्र कहा जाता है उनको, ठीक है। कहीं आपने वायु पुत्र कहा जाता है, लेकिन हवा पुत्र आपने कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि उसका संदर्भ, क्योंकि वो देवता के लिए जो शब्द उपयुक्त होता है वो पवन होता है। तो हम इसलिए पवन देव, हम उसको देवता समान मानते हैं, तो पवन देव हुआ। तो इस तरह से देखिए शब्द वही, उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं इसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। अर्थ समान होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके प्रयोग में सावधानी रखनी होती है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि अब अर्थ के आधार पर शब्द के चौथे भेद, जिसको हम लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक, विपरीत का मतलब ही, विपरीत शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा, यानी कि विपरीत अर्थ वाला शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द कहे तो भी वही, विपरीतार्थक शब्द कहे तो भी वही।
एक ही जैसी परिभाषा होगी इनकी। जैसे अब आगे उसका उल्टा पीछे, उचित उसका उल्टा अनुचित, सत्य का असत्य, आस्तिक का नास्तिक। क्योंकि इसमें बताता है विरोधाभास उत्पन्न करता है कि यदि कोई कह रहा है सच तो आप उसको कहेंगे झूठ, यदि आप कह रहे हैं झूठ तो वो कह रहा है सच। तो इस तरह से यानी विपरीतार्थ विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे उचित है, कुछ उचित है तो वो उसको अनुचित बताया जा रहा है। कोई आस्तिक है, यानी आस्तिक का मतलब अर्थ होता है कि जो ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास कर रखते हैं। दूसरा इसका उल्टा होता है नास्तिक, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो इस तरह के शब्द होते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द, उसको कहा जाता है विपरीतार्थक शब्द। तो आज की कड़ी में इतना ही, क्योंकि शब्द के वर्गीकरण का और भी कई आधार हैं। उन सब के आधार पर हम शब्दों की चर्चा करेंगे, जो कि अगली वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एमएस एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।